आज हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हार्टलैंड थ्योरी या हृदय स्थल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन के राजनीतिक इतिहासकार मैकिन्डर द्वारा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हार्टलैंड थ्योरी दी गई। हार्टलैंड शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेम्स फैरग्रीव द्वारा किया गया। यानी हार्टलैंड जो शब्द था वो सबसे पहले किसने दिया था? जेम्स फैरग्रीव ने। मैकिन्डर महोदय ने हार्टलैंड सिद्धांत को 1904 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सामने दी ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री नामक रिसर्च पेपर में प्रस्तुत किया। यानी सर्वप्रथम मैकिन्डर ने 1904 में द ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री नामक अपने रिसर्च पेपर में हार्टलैंड थ्योरी दी। 1919 में इस सिद्धांत में उन्होंने संशोधन करते हुए एक ग्रंथ डेमोक्रेटिकल आइडिया एंड रियलिटी के माध्यम से इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। मैकिन्डर का यह सिद्धांत प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में सफल रहता है और इस सिद्धांत की लोकप्रियता बढ़ती है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय वैश्विक राजनीति के संदर्भ में यह सिद्धांत पूर्णतः असफल हो जाता है। हार्टलैंड थ्योरी के अनुसार मैकिन्डर ने निम्न शब्दों का प्रयोग किया था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हार्टलैंड पर नियंत्रण रखता है। जो हार्टलैंड पर नियंत्रण रखता है वह विश्व द्वीप पर आधिपत्य रखता है, और जिसका विश्व द्वीप पर आधिपत्य होता है वह संपूर्ण विश्व पर प्रभुत्व रखता है। इसका मतलब होता है कि ये जो प्रदेश है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको मैकिन्डर ने सर्वप्रथम हार्टलैंड कहा। उसने कहा कि ये जो हार्टलैंड पर नियंत्रण, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, पूर्वी यूरोप वाला ये वाला जो क्षेत्र है, इस पर जो शासन करता है वो हार्टलैंड पर नियंत्रण रखता है। जो हार्टलैंड पर नियंत्रण रखता है वो मतलब संपूर्ण विश्व पर, विश्व द्वीप पर आधिपत्य रखता है, और जो विश्व द्वीप पर आधिपत्य रखता है वो संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण रखता है। मैकिन्डर के अनुसार 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही समुद्री शक्ति का ह्रास हो रहा था, इसलिए साइबेरिया का ये जो क्षेत्र था ये क्या था? दुर्गम था। दुर्गम क्योंकि इसके ये जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर क्या था? प्रशांत महासागर था। जो दक्षिणी ये वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला थी। जो पूर्वी ये जो क्षेत्र था ये वोल्गा नदी और यूराल पर्वतमाला के द्वारा घिरा हुआ था। तो इस प्रकार इस क्षेत्र को, इस हार्टलैंड वाले क्षेत्र को उन्होंने पूर्णतः अगम्य माना। इस क्षेत्र को मैकिन्डर ने हार्टलैंड क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया। इसकी उत्तरी सीमा साइबेरियाई तट के द्वारा, उत्तरी सीमा इसकी साइबेरियाई तट के द्वारा, और पश्चिमी सीमा जो थी वो पूर्वी सीमा इसकी प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट द्वारा, और साइबेरिया के पूर्वी क्षेत्र दक्षिणी सीमा हिमालय पर्वतमाला के द्वारा, और पश्चिमी सीमा यूरोल व वोल्गा नदी के द्वारा घिरी हुई थी। 1919 में उन्होंने जो अपना संशोधित सिद्धांत दिया था डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी, उसमें उन्होंने पश्चिमी सीमा को, ये जो पश्चिमी सीमा है उसको उन्होंने, ये जो पहले उन्होंने पश्चिमी सीमा 1904 में ये मानी थी जो यूराल पर्वतमाला और वोल्गा नदी के द्वारा थी, लेकिन बाद में 1919 में उन्होंने डेमोक्रेटिक आइडिया और रियलिटी में इस पश्चिमी जो सीमा थी इसको विस्तृत करके बाल्टिक सागर और उत्तर सागर के मध्य विस्तृत मान लिया था। इस प्रकार मैकिन्डर ने माना था कि हार्टलैंड जो है उस पर पहुंचने का एकमात्र मार्ग पूर्वी यूरोप है। यानी अगर इस हार्टलैंड तक आपको पहुंचना है तो इस हार्टलैंड पर पहुंचने का एकमात्र जो मार्ग है वो सिर्फ और सिर्फ ये पूर्वी यूरोप वाला क्षेत्र है।
हार्टलैंड को घेरे हुए एक आंतरिक अर्धचंद्राकार भाग होता है जिसमें उन्होंने यूरोप, ईरान, भारत व चीन को शामिल किया। आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र को घेरे हुए बाह्य अर्धचंद्राकार क्षेत्र होता है जिसे उन्होंने बाह्य द्वीप अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहा। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और जापान को शामिल माना। अर्थात उन्होंने अपने हार्टलैंड कॉन्सेप्ट में इस क्षेत्र को उन्होंने हार्टलैंड माना और ये वाला जो क्षेत्र है इसको उन्होंने आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल माना। और इसके बाद ये जो ब्रिटेन वाले द्वीपीय समूह है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका है, इसको इन्होंने बाह्य द्वीपीय प्रदेश के रूप में चिन्हित किया था। मैकिंडर ने माना था कि हार्टलैंड जहां पर प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र जो है वो विशाल जनसंख्या रखता है, तो इस प्रकार विशाल जनसंख्या आकार को नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों को एकजुट रहना होगा। इस प्रकार मैकिंडर का यह सिद्धांत जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्णतः असफल सिद्ध हो गया था।